असलम वज़ कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर खैर से रखे। हम खड़े हैं अपने जुनून मच्छर की वाले बाग साइड पे, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं, ये जो शहरी हो गया, आप देख सकते हैं पीछे मेरी मेरे बिल्कुल सर के पीछे खड़ा हुआ है। ये जो शहरी हो गया, ये एक दूसरा ये पौधा हो गया हमारा। ये बिल्कुल मतलब कमज़ोर हुए खड़े हैं बिल्कुल। हालाँकि जब मुझे याद हो, यहाँ पे एक और पौधा भी था जहाँ पे ये शाह साहब खड़े हुए हैं साथ मेरे। तो इसके साथ ही एक और पौधा था यहाँ पे। तो ये बहुत ही सब्ज़-शादाब, खुशबाश और खूबसूरत पौधे हुआ करते थे। बड़े मतलब एक ही पौधे पे हम 40 50-50, 60-60 पेटी आराम से उतार लेते थे। इतना बड़ा मतलब पौधे भी नहीं थे, लेकिन इस पे फल बहुत ज़्यादा लगता था। यहाँ पे जगह ऐसी बनी हुई थी, यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, हवा का रुख भी अच्छा आता था यहाँ पे। तो सवाल मेरा शाह से ये बनता है, हालाँकि इतना खूबसूरत बाग होने के बावजूद, इतना खूबसूरत पौधे होने के बावजूद, इतना खूबसूरत दरख्त होने के बावजूद, ये मर कैसे गए और ये कमज़ोर कैसे हो गए, ये पूछते हैं शाह साहब। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये इफ्तिखार ने जो सवाल किया है वो तकरीबन इसके मुतालिक आप भी जानते हैं। जहाँ ये पानी जो घरों का होता है, इसमें हर किस्म का केमिकल मिला हुआ होता है। इसी मसलन वो बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के लिए साबुन आ गया है, कपड़े धोते हैं उसके लिए केमिकल आ गए हैं, और मसले मसाइल, सब केमिकल वाला पानी हमारे हमसायों का इधर इकट्ठा हो गया। तो इफ्तिकार ने एक दरख्त का प्लांट का बताया, हालांकि एक यहाँ लंगड़ा था, एक दो दुशहरी थे, उधर भी दुशहरी थे, वो हमने उधर कटाई कर दी है। आपको उधर दिखाते हैं, ये आप इफ्तिकार उधर दिखें कि सारे दरख्त वहाँ वो चौर से तक देख रहे हैं, सब के सब ये हमारे कमजोर हो गए हैं। ये कितनी दूर तक इसका जो असर है, इस जो गलत पानी है उसका पड़ रहा है, ये सारा का सारा बाग, कितनी हमने मेहनत की है, इसने तबाह कर दिया है। मैं हैरान हूँ उन शहरों पर, जो शहर हैं, पता नहीं वहाँ पर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, जहाँ पर इन गंदे पानी की जो घरों से निकलते हैं उनके जोहर तो अलहदा हो गए, नहरें बह रही हैं, जैसे लाहौर हो गया या बड़े बड़े शहर, वहाँ तो नहरें चल रही हैं। उन नहरों के पानी पर अक्सर लोग वहाँ से नहरों के पानी से अपनी सब्जियात को, अपनी फसलात को वो ये पानी देते हैं। तो फिर क्या उसका रिजल्ट निकलता है, फिर वही सब्जियात, वही सब चीज़ हम खाते हैं। तो ज़हर है, फिर जिस तरह ये आम हमारे, ये बाग हमारा डैमेज हो गया, क्या इंसान की सेहत डैमेज नहीं होगी? दूसरी बात, ये पानी जब रसता है, नीचे जाता है, तो फिर हम पानी निकाल कर नलके के ज़रिए या अपने मोटरों के ज़रिए पी रहे, तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके नियमों पर अगर गवर्नमेंट ने कोई फिल्टर वगैरह वाली चीज़ें लगवाई हुई हैं, तो ये पानी खामखा बाहर निकलता है। अभी बुखारात की सूरत में तो उड़ता है, वही पानी आपके मुंह जब उड़ता है, महला नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, ये फिर हमारे अंदर जाता है। क्या ये कितना आपको डिफेक्ट कर रहा होगा? ये लोग अरबों करोड़ों रुपए अपनी कोठियों पर लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये फलाई काम के लिए कोई नहीं सोचेगा इस पानी का नेमल बदल, इस पानी का हल क्या है। जो गलत ये पानी आ रहा है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इसको खाद की सूरत में इसको निकाल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी खाद बना रहे हैं, सौ सौ उनके तरीके हैं। इस पानी को फिल्टर करके फिर वापस भेजते हैं, अपने तरीके से केमिकल बिल्कुल साफ कर देते हैं। लेकिन हमारी तरफ क्या है, हमारे पता नहीं कैसे हुक्मरान हैं, कैसे ये तरह किया है, कैसे ये समाजी लोग हैं या दूसरे काम करने वाले वर्कर इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपनी ही औलाद को, अपनी ही सेहत को डैमेज कर रहे हैं इस पानी से। तो अल्लाह ताला इनकी अक्ल में कुछ बात डाले। इनकी यही एक स्कूल बड़े हैं, तालीमें हो रही हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, सब कुछ, लेकिन
हमारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या कोई चीज़, कोई अदारा जो फलाई काम कोई कर रहा है, या मदरसे हो गए, उनका मकसद यही है, तालिब इल्म को, बच्चों को पढ़ाने का मकसद ये है, सिर्फ रट्टा रटाया, आपने पैसा हासिल करनी है, तालीम लेनी है, पैसा हासिल करने हैं, नंबर लेने हैं। लेकिन जैसे हम वो जैसे मछलियों को दरख्तों पर चढ़ाना सिखा रहे हूँ, उनका मोटो यही है सबका, प्रैक्टिकल तौर पर कोई नहीं है। सफाई सुथराई सेहत के बारे में कहीं कहीं भी ये मजमून साथ शामिल नहीं है भाई, इसको इस तरह परहेज़ करना चाहिए, इस पानी से इस तरह काम करना चाहिए, या हमारा इस तरह किया, इससे मिलकर गवर्नमेंट मिलकर इस मसले से निजात हासिल करे। प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर स्कूल वाले जितने हैं वो इनको तरबियत दें, इस पानी को, गंदे पानी का कोई सिस्टम नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, देखें ये पौधा जो है हमारा, दूसरा ये पौधा जो है बिल्कुल ढल हो गए हैं, बिल्कुल मर चुके हैं। ऐसा समझे कि ये बस कुछ अर्से तक जिंदा रहेंगे। तो शाह साहब ने आपको बताया आपको वजह क्या है, ये क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारा गंदा पानी जो है खड़ा हुआ है, जहरीला पानी, गंदा पानी, जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है इन लोगों के पास, जो हमारे ये हमसाए हैं, इनके पास कोई तोड़ नहीं है, या इनके अपने रिश्तेदारों के मसले हैं, इनके अपने फैमिली मसले हैं, या इनके ज़मीनी मसले हैं, उस लिहाज से इनके पास तोड़ नहीं बन पा रहा। लेकिन उसकी अपने मसलों की वजह से, उनके अपने मसलों की वजह से उनके दूसरों पे कितना असरात हो रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि मैं इनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर आप शहर में चले जाएँ, वहाँ पे गली मोहल्लों में देखें, तो वहाँ पे अमीर से अमीर बंदा पड़ा होता है, सबसे वेल एजुकेटेड, हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन पड़ा होता है, जो मोटिवेशन स्पीकर पड़े होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देने वाले पड़े होते हैं, जो लोगों को अखलाकियात के बारे में बताते हैं, लोगों को बिज़नेस एडवाइसेज़ देते हैं, जो लोगों को मतलब इखलाकी एडवाइसेज़ देते हैं। मतलब वो ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा मतलब समझदार लगते हैं, मैं लगते हैं कह रहा हूँ, है नहीं, ठीक है? उसके उ उनके उनके बावजूद अगर वो वहाँ पे आप देखें तो उनका अपना सिस्टम कितना होगा, वो लोग अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों को उनका फ्यूचर सेटल कर रहे हैं, उनका फ्यूचर बना रहे हैं। तो तो उनको क्या पता कि उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब कर रहे हैं वो, ज़िंदगी नहीं, उनकी सेहत कितनी ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें तो फिर दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है? कोई कहेगा बिल गेट्स है, कोई कहेगा एलन मस्क है, कोई कहेगा मुकेश अंबानी है, कोई कहता है मार्क ज़करबर्ग है। भाई नहीं, कोई अमीर नहीं है इनमें से, जब तक इनकी सेहत अच्छी नहीं है। अब देखें, सेहत अच्छी नहीं है। अब सेहत जिसकी अच्छी होती है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होता है, कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता, वो अपना ख्याल करता है, वो हिसाब बना के चलता है। लेकिन यहाँ पे जो अमीर इंसान होता है, वो उनकी सेहत अगर अच्छी नहीं है, उनके बच्चों की सेहत अच्छी नहीं है, उनकी फैमिली में कोई बंदा बीमार है, तो वो अमीर कभी नहीं हो सकता। हम सॉरी टू से, लेकिन वो अमीर नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ कैसे रहते हैं, शहरों में वेल एजुकेटेड पर्सन जो लोगों को तज़किये देते हैं, एडवाइसेस देते हैं, वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, हमें ये समझाएं। दूसरी बात, लोग अखलाकियात, बुशरा साहब ने कहा था मौलवी हज़रात इस बारे में नहीं आते, वो नमाज रोज़े का कहते हैं, इस बारे में क्यों नहीं आते। उनको उनको भी यही बात समझा दूँ कि मौलवी हज़रात को यही बात समझानी चाहिए कि अखलाकियात ही ज़रूरी है। अगर आप देखें कि अगर आप देखें हदीसों में देखें तो ज़्यादातर जो कहा गया है, ज़मीन के अलावा, ज़मीन के हिस्से के अलावा हमसायों के दूसरे पे सब सारे वाजिबात होते हैं। ज़मीन के अलावा, ज़मीन के हिस्से के अलावा सारे वाजिबात होते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप नमाज रोज़े में लगे हुए हैं। आपने ये नहीं देखा कि कब्र में जो सवाल होगा, वो नमाज के पहला सवाल तो नमाज होगा, सबको पता है, पहला सवाल नमाज का होगा। दूसरा सवाल किस चीज़ का होगा? वो अखलाकियात का ही होगा। आपके हुकूकुल इबाद क्या किए आपने? लोगों को क्या हकूक दिए हैं? वो सवाल होंगे। नमाज का एक सवाल है, जो हुकूकुल्लाह का एक सवाल होगा पहला। उसके बाद हुकूकुल इबाद हैं। आप लोग पता नहीं हज, रोज़ा, ज़कात पता नहीं कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से हुकूकुल्लाह में लगे हुए हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद भी ज़रूरी हैं। आप ये ना सोचें कि आप मुसलमान हो गए हैं, आपने हुकूकुल इबाद गोली मार देनी है, आपने सिर्फ़ हुकूकुल्लाह पूरा करना है और आपने जन्नत में चले जाना है। जैसे
बहुत सारे मैंने देखे हैं मज़हबी हालात, लेकिन वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम मज़हबी स्कॉलर नहीं हैं, हम सिर्फ़ बागबान हैं, बागबानी तक काम करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। हमारे जो जुडिशरी हो गई, अब जुडिशरी वाले हिसाब देखें तो वहाँ पे भी यही हिसाब है। वहाँ पे भी जैसे नाला बह रहा है, कोई लोग वकील वहीं पे बैठे हुए हैं, पुलिस वहीं पे बैठी हुई है, पता नहीं क्या हिसाब बना हुआ है, वो भी समझ नहीं आता। तो यही चीज़ें जो होती हैं छोटी-मोटी, यही हमें खुद ख़्याल करना पड़ता है, दूसरों का ख़्याल करना पड़ता है, फिर जाके आप इस मुतमईन दिल होता है कि आपने एक अच्छा काम किया है। वरना आप आई एम सॉरी टू से लेकिन आपने अच्छा काम नहीं करते इस तरह। आप अपने बच्चों की तबीयत ख़राब कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, आप उनको अमीर नहीं कर रहे, आप उनको गरीब कर रहे हैं इस तरह। सेहत अच्छी है तो वो बंदा इंसान अमीर है। तो ये था, अगली वीडियो में बनी रहेगा। स्टैंड विद ससीम पासा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।